आज हमने फिर से पुनः कांग्रेस ज्वाइन की है, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस में ही था और 6-7 साल जो मैंने अभी आम आदमी पार्टी में अपनी तरफ से जो भी सेवा दे पाया। आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। आज ये हालत है। आज आप लोग देख ही रहे होंगे बुराड़ी की क्या हालत हो रखी है, और हम आज दुखी होकर, और ऐसा नहीं है जितने वहाँ कार्यकर्ता हैं अंतरात्मा से सब दुखी हैं। बस वो है कि वो क्यों नहीं एक स्टेप उठा पा रहे, वो उनका अपना निर्णय है। क्या उनका लालच है या क्या वो सोचते हैं, वो तो वो ज़्यादा जानते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस एक विचारधारा है जिसको सभी लोगों को, हमारे जितने भी यहाँ साथी आए हैं, आने वाले समय में कांग्रेस की विचारधारा को एक आम जनमानस तक लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी मजबूती के लिए जो भी हमें करना होगा हम प्रयास करें। बहुत बढ़िया। विनोद जी, बुराड़ी वार्ड में या बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी? 100% निभाएगी, और अभी तक भी वही निभा रही है। क्योंकि भाजपा, आपने देखा होगा कि भाजपा ने आज तक कहीं उसमें किसी ने भी कोई धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो, पिछले 10-12 साल से जो माननीय विधायक जी वहाँ पे इस टाइम है, वो कोई भी ऐसा वहाँ विपक्ष वाली भूमिका नहीं निभा रहे। कांग्रेस ही इन मुद्दों को उठा रही है वहाँ पे, जो वहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। अगर चाहे वो बुराड़ी मेन रोड हो, चाहे वहाँ पानी की समस्या हो, चाहे वहाँ बस की समस्या हो, चाहे वहाँ बांध के साथ जो दरार आ रही है, उन सब चीज़ों को लेके वो सारी की सारी कांग्रेस ने ही वो मुद्दे उठाए, और ये कांग्रेस की ही देन थी। ये सारे के सारे जितने विकास कार्य हो भी रहे हैं ना, ये आज एक दिन प्लानिंग नहीं होती है, ना 2 दिन में प्लानिंग होती है। इसके लिए बहुत बड़ा टाइम से ये सब मूवमेंट चल रहा था। कट्टर ईमानदारी की बात करी थी विधायक और आम आदमी पार्टी ने, आप भी वहाँ रहे हैं काफ़ी समय, कितनी कट्टर ईमानदारी आपने देखी? देखिए, मैंने एक बात कही है, कथनी और करनी में अंतर है, तो आपको समझ जाना चाहिए। कह कुछ रहे हैं और हो कुछ रहे। अगर वहाँ इतना होता तो आज बुराड़ी पेरिस बन जाता। आज बुराड़ी की वो हालत है कि जितना वहाँ धूल मट्टी आज आम जनमानस वहाँ खा रहा है उस रोड पे, क्या वो सब नहीं जानते? विधायक ही नहीं जानते, या वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं जितने भी, वो नहीं जानते? कितना वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है आप लोग नहीं जानते? निगम छठ पूजा को लेके छोटा सा भी आप लोगों ने ही किसी ने वो किया है, एक भ्रष्टाचार को लेके एक आपने उजागर किया है, तो वो छोटे छोटे भ्रष्टाचार में भी अगर वो शामिल हैं तो ये बड़ा। लैंटर माफिया बंद करने की बात करी गई थी निगम में, निगम पार्षद भी, निगम में तो बहुत कुछ बोला गया था। निगम में तो ये भी बोला गया था किसी के घर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सबके घर के सामने सफाई कर्मचारी हर गली के सामने एक अपॉइंट रहेगा, सब RWA को एक हम कर्मचारी देंगे। बोलने के लिए तो बहुत सपने दिखाए गए थे। क्या हुआ? तब लोगों ने ये भी बोला था कि हमें पैसे की जरूरत ही नहीं, हम पैसे हमारे भगवान ने इतने दिए। आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी वो लोग हैं। ऐतिहासिक गांव रहा है जगतपुर, बुरे हालात रहे हैं, कोई काम नहीं हो पाया है, क्या देखिए, पिछले दिनों आप लोग वहाँ आए थे, पत्रकार बंधु वहाँ पे, और उसकी हालत आप लोगों ने स्वयं देखी थी। और उस हालत को देखते हुए आज प्रशासन, ना कि किसी जनप्रतिनिधि का उसमें कोई सहयोग है, क्योंकि उसमें हम भी लोग गए थे उपायुक्त के पास, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर MCD हैं, उन्होंने फिर भी ये बोला था हम अपना टेम्परेरी समाधान कर पाएंगे। अभी हम वो समाधान वो कर रहे हैं। अब उसमें कुछ जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने किया, अपने निजी फंड से किया। अरे भाई, निजी फंड तो आपके पास पहले भी था। अगर ये मीडिया में ना आता ये मामला, या बाइट ना दी जाती, या ये मामला हम उस दिन ये चीज़ों को ना उठाते गाँव में, तो उससे पहले भी हम निजी फंड से कर सकते थे। और फिर करने वाले हैं। जड़ौदा मेन रोड जो हरदेव नगर का है, जिसकी हालत बैठा दी है, MCD ने बनाया, तो वो भी निजी फंड से बना दो। कौन मना कर रहा है आपको? ठीक।